बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एनटीएस में एज अ इन्विजिलेटर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस। एनटीएस सर्च करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस वेबसाइट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप मैसेज शो होता है। यहाँ पर ये कहता है क्लिक हेयर फॉर एनटीएस टेस्ट सेंटर और इन्विजिलेटर पोर्टल। तो आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है वेलकम टू एनटीएस इंस्टीट्यूट और टेस्ट सेंटर एंड इन्विजिलेशन सिस्टम। तो यहाँ पर ये कहता है एनटीएस इंस्टीट्यूट और इन्विजिलेटर्स लॉगिन पोर्टल। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है सबसे पहले आपने नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें। इसके बाद सीएनसी वाले खाने में यहाँ पर आपने शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद मोबाइल वाले खाने में यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है सेंड ओटीपी वाया व्हाट्सअप। तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद ये इंटर योर व्हाट्सएप ओटीपी इस खाने में आपने इंटर करना है। इसके बाद कहता है ईमेल वाला खाने में यहाँ पर आपने जीमेल लिखनी है। इसके बाद सेंड ईमेल ओटीपी पर क्लिक करें। जो आपको ओटीपी ईमेल पर वसूल होता है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने इसके बाद पासवर्ड वाला खाने में आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाला खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रजिस्टर्ड एज। आपने किसको तौर पर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट है या आपका आज एज ए इन्विजिलेटर के तौर पर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने एज ए इन्विजिलेटर सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करें। इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है इन्विजिलेशन सिस्टम प्लीज फिल इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। इसके बाद कहता है इन्विजिलेटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेम वाले खाने में आप अपना नाम चेक करें। नाम चेक करने के बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है कि आप किस साल में पैदा हुए हैं। इसके बाद फिर आप मंथ सेलेक्ट करें। इसके बाद डेट पर क्लिक करके सेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद करंट जॉब टाइटल, जो भी आपके करंट जॉब है वो आप कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपने लिखना है। उसकी डिटेल यहाँ आपने उसका टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है या फीमेल है, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इस जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रेफर्ड सिटी फॉर इन्विजिलेशन। जो जहाँ पर भी आप इन्विजिलेशन की ड्यूटी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने अपना सिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सीएनएससी वाले खाने में आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर चेक करना है। इसके बाद कहता है करंट सिटी, आपका जो करंट सिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट सिटी, जो भी आपका परमानेंट सिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आर यू अवेलेबल फॉर इन्विजिलेशन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए इन्विजिलेशन की ड्यूटी के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप अवेलेबल हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं होंगे तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है आर यू अवेलेबल फॉर इन्विजिलेशन इन पेपर बेस्ड टेस्ट। क्या पेपर बेस्ड टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप अवेलेबल हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर नो पर क्लिक। इसके बाद ये कहता है बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल फॉर इन्विजिलेटर पेमेंट्स। अगर जो आप ड्यूटी करेंगे उस ड्यूटी की जो पेमेंट है वो आपको किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए, यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले कहता है बैंक नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने बैंक का नाम लिखना है। जो भी आपकी बैंक है उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद बैंक सिटी, यहाँ पर आपने जिस सिटी में भी आपने अपना अकाउंट को ओपन करवाया वो यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है। इसके बाद कहता है अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर लिखना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद कहता है अकाउंट टाइटल नेम, यहाँ पर आपने अकाउंट का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है ब्रांच कोड, जो भी आपके ब्रांच का कोड है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है इजी पैसा अकाउंट नंबर ऑप्शनल, यहाँ पर आप अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सबमिट इन्फो। तो आप सबमिट इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं इन्विजिलेटर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। आपकी जो इन्विजिलेशन के लिए इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। जब भी एनटीएस को किसी भी टेस्ट के लिए इन्विजिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो आपका डाटा मौजूद होगा। अगर आपके जो सिटी आपने सेलेक्ट की है वहाँ पर कोई सेंटर बन रहा है या करीब तरीन आपके कहीं पर भी सेंटर बन रहा है, अगर वहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत हुई तो आपको कॉल आ जाएगी। आपको इसमें टेस्ट से एक हफ्ता पहले या हो सकता है 3 या 4 दिन पहले आपको आगाह कर दिया जाएगा कि आपकी फलां जगह पर ड्यूटी है, आपने इस डेट को। नेक्स्ट है ये आपने ये रिकॉर्ड चेक करना है कि अगर आपने
कि आप कितनी मरतबा इन्विजिलेटर के तौर पर काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है इन्विजिलेटर रिकॉर्ड, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करें। इन्विजिलेशन रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद ये जहाँ पर भी आप ये चेक कर सकते हैं कि नेम और CNSE टेस्ट टाइटल यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा कि आपने किस टेस्ट के लिए आपने ड्यूटी की है। और इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, आपका डेजिग्नेशन क्या था, टेस्ट डेट क्या थी। इसके बाद सिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, असाइन बाय आपको क्या असाइनमेंट दी गई थी। इसके बाद पेमेंट आपको पे हुई है या नहीं हुई। इसके बाद पेड, यहाँ पर आपका स्टेटस जो जब तक पे अनपेड होगा, जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो पेड सी स्टेटस अनपेड रहेगा। जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी फिर यहाँ पर ये स्टेटस पेड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ड्यूटी स्टेटस, जो भी आपका ड्यूटी स्टेटस होगा वो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल और इसके बाद एक्शन में ये आप डिटेल सारी चेक कर सकते हैं। जितनी भी आप ड्यूटी यहाँ पर करेंगे आपको ये डिटेल सारी यहाँ पर 1 बाय 1। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से NTS में एज ए इन्विजिलेटर के तौर पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इन्विजिलेटर की जॉब हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।